सोनाली जी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं वो आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। वो नहीं बजाते हैं जिन्हें किसी का दम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। राजकुमारी वीरांगना केसर देवी की जय हो। आज इस सभागार में, जो कि खंगार समाज का सभागार है, क्षत्रिय खंगार समाज समिति, इसमें आज केसर देवी, राजकुमारी केसर देवी की जन्म जयंती जो मना रहे हैं, उसमें उपस्थित सभी सम्मानीय वरिष्ठ जनों का मैं आभार अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आज इस कार्यक्रम में मुझे थोड़ी माता शक्तियों की कमी लगी, इसको अगली बार पूरा करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि राजकुमारी केसर देवी की जो जयंती आज हम लोग ये मना रहे हैं, ये सन 1325 ईस्वी में 13 फरवरी को इनका जन्म हुआ था, जो कि महाराजा खेत सिंह जी के वंश में राजा मान सिंह जो थे और देव कुंवर जी की पुत्री थी। इनकी वीरांगना, ये इतनी वीरांगना थी ये कि सुंदरता के साथ साथ इनमें बहुत ही अद्भुत क्षमता थी, जिसके कारण से इनको सभी लोग बहुत दूर दूर तक जानते थे। सभी लोगों को इनकी सौंदर्य का भान हो गया था। तो उस समय की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश के जो शासक थे मोहम्मद तुगलक, उन्होंने अपने दत्तक पुत्र जो कि फिरोज तुगलक था, उसकी विवाह के लिए इनके पास प्रस्ताव भेजा था। राजकुमारी केसर देवी का उस समय जब पता चला कि ना ये हमारे डोले को इन लोगों ने बुलाने का ऐसा प्रस्ताव भेजा है, तो उनके महाराज ने पहले ही है ना इस प्रस्ताव को उन्हें ठुकरा दिया और स्वयं को युद्ध के लिए आमंत्रित कर दिया था। कहा जाता है उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, भौगोलिक स्थिति भी और राजनीतिक स्थिति भी, कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे यहाँ के जो राजा थे मान सिंह जी, वो सामर्थ्यवान नहीं थे। हेलो, परंतु उन्होंने अपनी परिस्थितियों को एक तरफ रखते हुए और राजकुमारी केसर देवी का आत्मसम्मान रक्षा करते हुए उन्होंने युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। राजकुमारी केसर देवी ने उस समय का उनके राजा का जो युद्ध हुआ, उसमें राजकुमारी केसर देवी ने अपने आप को युद्ध में जो राजा मान सिंह ने जब युद्ध लड़ा, तो वो अपने बेटी के लिए उन्होंने उस युद्ध में अपने आप को झोंक दिया। सारी सेना परस्त हो चुकी थी उस टाइम पे, पर उसके बावजूद भी केसर देवी को जब पता चला कि हमारे महाराज की मृत्यु हो चुकी है, तो महारानी ने अपने जौहर का तैयारी कर ली और महारानी ने जौहर किया उस समय भी। आपको पता होगा कि हमारे क्षत्रिय समाज की और भी वीरांगना, जैसे दानक जी है, जूनागढ़ की महारानी मणिमाला, इन्होंने अपने क्षत्रियत्व की और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उस समय जौहर किए हैं। और सभी समाज बंधुओं को इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी होगी और मिलना भी चाहिए कि हमारा समाज ऐसा क्षत्रियों में ऐसा समाज था जो कि अपनी वीरता के लिए दूर दूर तक परिचित हैं सभी लोग। और विदर्भियों ने हमारे समाज को एक गर्त में गिराने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें आप सभी को जागरूकता का अपने आप में परिचय देना चाहिए। सभी लोगों को बताना चाहिए कि हम लोग किस जाति के लोग हैं, क्योंकि सभी लोगों को अनुसूचित
जाति के बारे में यही लगता है कि शायद अपन वो ही है, पर घर में भी इसी टाइप का माहौल बनाना चाहिए आप लोगों को कि अपन वो नहीं है जो भी सब लोग बताते हैं। आप लोगों में अपने आप क्षत्रिय के गुण है, क्योंकि किसी से डरना ना डरना ये सभी लोगों ने पहले से ही घर में आया हुआ है। ये अपने आप में खून में ही है, जो कि सब लोग में परिलक्षित होता है। कभी भी अपने समाज का लोग कभी भी जहाँ के देखेंगे तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से डरता होगा। सभी लोग अपने आप में वीरता वाले होंगे। और मातृशक्तियों की तो बात ही अलग है, जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय चंदेरी में भी दिया और जूनागढ़ में भी, वहाँ पे अपने जो स्मारक है उनमें भी सब में दिखाया गया है कि जौहर तो सिर्फ खंगार वंश में ही हुआ था पहला, पर वो किसी राजनीतिक और बहुत सी ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी है जिसमें अपने समाज को दबा दिया गया है। तो खंगार समाज तो एक तरफ बहुत ही मतलब अब बहुत उठ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। राजकुमारी केसरदेही के बारे में अब दोबारा से मैं वहीं पे आना चाहती हूँ कि राजकुमारी केसरदेही ने उस समय जब युद्ध किया था तो उनके पिताजी का जब देहांत हो गया, उनको पता चल गया उनकी माताजी ने भी जौहर कर लिया है। इसके बाद भी उन्होंने पूरे युद्ध में अपना रण कौशल दिखाया, और रण कौशल दिखाने के बाद जब उन्होंने मारकाट इतनी तहस नहस करती हुई इतनी मारकाट मचा दी कि मुगलों के छक्के छूट गए थे उस समय पे। और जब उन्होंने बाद में अपने आप को ये देख लिया कि अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आगे समय तक जीवित रह पाएंगी, तो उन्होंने अपने आप को कटार घोंपकर अपने आप को आत्मसम्मान की रक्षा की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी मुगल के हाथ में वो आए। और ऐसी वीरांगना जब हमारे समाज में हुई है तो हम ये चाहते हैं कि उनकी जन्म जयंती को हम सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मनाते रहें। सभी युवा वर्ग ने जिस तरह का आज प्रोग्राम का एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, उस आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहे, जिससे सभी समाज जागरूक रहेगा और संगठित भी रहेगा। आगे से सभी लोगों से विनम्र निवेदन मेरा है कि मातृशक्तियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर आए, जिससे ये कार्यक्रम जो है वो ज्यादा से ज्यादा सफल बनाया जा सकेगा। धन्यवाद।